देखिए यहाँ पे एक प्रार्थना की बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ जो परमेश्वर का जन यहाँ पे कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता। स्वर्ग पर विराजमान होने वाला परमेश्वर को वो प्रार्थना करता है, मेरी आंखें तेरी ओर में लगाता हूं। आमीन, हालेलुया। मतलब यहां पे इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर पर आशा लगाता है, भरोसा लगता है और परमेश्वर से पाने की आशा करता है। यहाँ परमेश्वर का दास यहाँ पे उदाहरण देकर कहता है, जैसा दासों ने अपनी आंखें अपने स्वामियों की ओर लगाता है, और वैसे ही मैं भी क्या करता हूँ, तेरी ओर लगाता हूँ। और दूसरी बात को यहाँ पे कहता है, जैसे दासियाँ अपनी आंखें स्वामिनी की ओर लगाते हैं, वैसे ही मैं भी क्या करता हूँ, तेरी ओर लगाता हूँ। यह दो वचन को लेकर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर आशा और भरोसा लगाना चाहिए। जो परमेश्वर पर आशा लगाता है, भरोसा लगता है, परमेश्वर के साथ बैठता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर के साथ जीता है, परमेश्वर से बातें करता है, वो परमेश्वर से उसकी आवाज को सुनता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो दास स्वामी के पास में बैठकर उसकी ओर निहारता है, उसकी आवाज को सुनना चाहता है, उसके हाथ को देखना चाहता है, उसकी बातों को सुनना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मैं भी परमेश्वर के साथ बैठते हैं, एक नम्र और दीन होकर बैठते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में परमेश्वर दे देगा, आ जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पर आशा करना चाहिए, परमेश्वर की ओर बैठकर परमेश्वर के लिए सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम हर एक जन को परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो श्रापित व्यक्ति है जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर के साथ जीना सबसे बढ़कर है, सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, सबसे महान है। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर उस पर भरोसा रखने के लिए, उस पर आंखें लगाने के लिए, उस पर दृष्टि करने के लिए, उसकी ओर देखने के लिए, उसकी आवाज़ की ओर निहारने के लिए परमेश्वर आप और मुझ पर चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। आमीन। यहाँ वो भजनकार परमेश्वर से याचना करता है, प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमसे बोल, हमसे बातें कर, हमारी ओर देख ले, हमारी ओर पुकार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का दास यहाँ परमेश्वर की ओर निहारता है। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी परमेश्वर की ओर निहारें। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर आशा करे, उस पर भरोसा करे, उसके साथ जिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ प्रार्थना में आते हैं, दुआ में आते हैं, इसलिए आते हैं किसी मुझे को दिखाने के लिए नहीं और कई लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं धर्मी बनने के लिए नहीं। आप यहाँ इसलिए आते हैं कि मैं इस भवन में जाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर के साथ रहूँगा, परमेश्वर के साथ जीऊँगा। जरूर मुझे परमेश्वर क्या करेगा, मेरी आवाज को सुनेगा और मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। मेरी बिगड़ी अवस्था को परमेश्वर बदल देगा, मेरी परेशानी को बदल देगा, मेरी दुख को बदल देगा, मेरी आंसुओं को बदल देगा। जो मैंने अभी तक नहीं चाहा, ओ जो मैंने अभी तक चाहा नहीं हो पाया, और जो नहीं चाहा वो हो गया है। प्रभु मेरे चाहने से बढ़कर आप मुझे कर देगा। जब मैं यहाँ आऊंगा मैं तुझे दुहाई दूंगा, तेरी ओर पुकारूंगा, तू मेरी ओर सुनेगा, तू मेरी ओर बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ एक दासी परमेश्वर की ओर क्या करती है? आशा रखता है। दास दासी आशा रखता है। आप और मैं भी इसी तरह से परमेश्वर में आशा रखने को परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 29 का 42 पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, निर्गमन की किताब, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे, यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, बिलाप वाले तम्बू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। नित्य ऐसे ही होम बलि किया करे। यह वह स्थान है, वो यह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से, जिसे मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा, इसलिए लिया करूंगा कि तुझसे बातें करूं। तुझसे मैं बातें करूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर आपसे और मुझसे यहाँ पे इस बात को कहता है, इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने जमाने में यहाँ पे इस बात को पाए जाते हैं कि तंबू में, परमेश्वर की उस तंबू में भेंट चढ़ाया जाता था, और यहाँ होम बलि चढ़ाया जाता था। और ये होम बलि और भेंट जब चढ़ाया जाता था, और उस समय लोग परमेश्वर से बातें करते थे। आज आपका मेरा होम बलि वो है जो प्रार्थना। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में परमेश्वर के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से बातें करें। हनोक परमेश्वर से बातें करता था, वो प्यारा था, परमेश्वर उन्हें उठा लिया गया। एलिया परमेश्वर से बातें करता था, उससे भी परमेश्वर ने उठा लिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मैं परमेश्वर से बातें करने वाले लोग हो। प्रभु यीशु मसीह भी वो पहाड़ में जाकर परमेश्वर से बातें करता था। जब वो बातें करता था, उसकी रूप परिवर्तित हो जाती थी, उसकी चेहरा परिवर्तित हो जाती थी, उसके कपड़े परिवर्तित हो जाती थी। वो परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था। ओ मूसा और एलिया आकर उससे बातें करते थे। आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से बातें करने की जरूरत है। मूसा को हरे पर्वत में, सिनाई पर्वत में पहुंचने के बाद परमेश्वर से बातें करता था। एशिया को परमेश्वर की वेदी में जाने के बाद परमेश्वर से बातें करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो परमेश्वर चाहता है कि आप और मुझसे परमेश्वर बातें करे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने परमेश्वर की बातों को सुना, जिससे परमेश्वर बातें किया, वो कभी भी जीवन में फेलियर नहीं हुआ। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर से बातें को सुनते हैं, आप और मैं कभी भी
फेलियर नहीं होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर से बातें करने वाले लोग ठहर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मित्र से बढ़कर अपने परमेश्वर से बातें करें, आपकी लवर से बढ़कर आपके परमेश्वर से बातें करें, अपने प्रियतम से बढ़कर अपने परमेश्वर से बातें करें। ओ अपने माँ बाप से बढ़कर अपने परमेश्वर से बातें करें। ओ परमेश्वर के साथ आप एक जीवन जिए जो एक मित्र के समान जीता है। वो व्यक्ति कभी भी हार नहीं जाता है, कभी भी विफल नहीं होता है। परमेश्वर उसे सहायता प्रदान करता है। निर्गमन की किताब 20 का 24 हम पढ़ेंगे, वहाँ भी परमेश्वर का जन बातें करता है। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, मिट्टी का एक वेदी बनाना, और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, यहां पे परमेश्वर कह रहा है एक मिट्टी का बलि बनाना और अपनी होम बलियों को चढ़ाना, और चढ़ाने के बाद परमेश्वर कह रहा है जहां मैं अपने नाम के स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुझे क्या करूंगा, इस आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, जहां जहां मैं मेरे नाम का स्मरण कराऊं, जहां जहां मैं तुम में प्रेरणा दूं, जहां जहां मैं तुमसे बातें करूं, ओ मैं यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हे मेरे प्यारे जनों, हे मेरे प्यारे लोगों, हे प्रभु के जनों, हे प्रभु को खोजने वाले, हो मेरे प्यारे जनों, परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के लिए वेदी बनाना। वाकई में आप परमेश्वर की वेदी है जो मिट्टी से बना हुआ है। हालेलुया। ये वेदी नहीं है। आपका शरीर क्या है, परमेश्वर का वेदी है। ये तो देखने के लिए हम वेदी के रूप में मानते हैं, इसको आदर करते हैं, लेकिन ओरिजिनल वेदी प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान होने के बाद आपका और मेरा शरीर को क्या कर दिया है, वाकई में शरीर को वेदी बना दिया है। ये परमेश्वर का वेदी है। आपका शरीर परमेश्वर का वेदी है। जो व्यक्ति अपना जीवन को परमेश्वर का वेदी बनाता है, वो अपना शरीर को पवित्र बनाता है, संसार से अलग बनाता है, परमेश्वर की वचन को रखता है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर के साथ जीता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उनके शरीर से बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मत सोचो कि आप चर्च में आ रहे हो, आराधना कर रहे हो, वचन को सुन रहे हो, ओ प्रचार करने जा रहे हो, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। ये बात नहीं है। जब तक आप और मेरा शरीर परमेश्वर का वेदी नहीं होता है, तब तक परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें नहीं करता है। आज आपको और मुझको परमेश्वर चाहता है कि आपका शरीर परमेश्वर का वेदी हो। हालेलुया, हालेलुया। ए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर के लोग नशा नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर के लोग गुड़ागु नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर के लोग तमाकू नहीं खाते हैं, इसलिए परमेश्वर के लोग व्यभिचार नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर जो संसार के लोग करते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका शरीर परमेश्वर का वेदी है। परमेश्वर उनमें रहता है,
उनसे बातें करता है, उन पर परमेश्वर का जीवन है, उन पर परमेश्वर का पवित्रता है, उन पर परमेश्वर का हाथ है, उन पर परमेश्वर चलता फिरता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे जवान बच्चों, हे मेरे प्यारे लोगों, तुम कहो मेरा शरीर परमेश्वर का वेदी है। हे मेरे प्रियजन में कहो मेरा शरीर परमेश्वर का वेदी है। हे मेरे पास परमेश्वर रहता है, मेरे पास परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे लिए कर देगा, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, पवित्र वेदी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हें विजय पाओगे, जीवन में सक्सेस पाओगे, हर बातों में तुम कामयाब हो जाओगे। तुमने जो सोचा है उसके बढ़कर परमेश्वर कर देगा, यदि तुम और मैं परमेश्वर का वेदी बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है आप और मैं परमेश्वर का वेदी बन जाए, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर बन जाए, और परमेश्वर के चुना हुआ बन जाए, परमेश्वर के पवित्र बन जाए, परमेश्वर का प्रिय बन जाए, परमेश्वर ने ले चलने वाले बन जाए, परमेश्वर की आवाज आने वाले बन जाए। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। आज आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का भवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है, परमेश्वर आपको ले चलना चाहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको देना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको देना चाहता है, परमेश्वर की अगुवाई आपको देना चाहता है। ओ एलिया के समान आप कहो कि मैं जीवन की शपथ लेकर कहता हूं, उसकी उपस्थिति में रहकर कहता हूं, उसके सम्मुख रहकर कहता हूं, क्योंकि मेरा वेदी है, मैं परमेश्वर की वेदी हूं। जैसा एलिया कहता है वैसा मैं कहूंगा। मेरी वेदी होने के बाद सब कुछ, मेरी प्रार्थना परमेश्वर कबूल कर देगा।